बे काबू इश्क एपिसोड नंबर 7। असवन के पुलिस यूनिफॉर्म में वहां मौजूद होने की वजह से ज्यादा पूछगछ नहीं की गई थी। इसे डायरेक्ट आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके आईसीयू में जाते साथ ही खुद को बहुत मजबूत जाहिर करने वाले यजदान की आंख से भी एक आंसू गिर के बेमौल हुआ था। असवन ने इसके कंधे पर हाथ रखते इसे दिलासा दिया था। हुदा और माविया कहाँ हैं? असवर ने इर्द गिर्द देखा। जब वो दोनों से कहीं नजर नहीं आए तो इससे पूछा। असवन के पूछने पर इसका ध्यान भी इन दोनों की तरफ गया था जो वहां नहीं थे। हुदा बिल्कुल ठीक थी। वो जानता था माविया से संभाल लेगा, लेकिन इस वक्त इसे फिक्र सिर्फ और सिर्फ अरीबा की थी जो दर्द से चीख चिल्ला और रो रही थी। वो दोनों तो वही रह गए। यजदान ने परेशानी से इसे बताया। हद है यार, तू इन दोनों को कैसे अकेला छोड़ सकता है, जबकि तुझे पता भी है इन दोनों की जान को खतरा है। असफन को इसकी कम अकली पर गुस्सा आ रहा था। इस वक्त तो अरीबा ने इसे बचा लिया था। अगर दोबारा इसे इसके साथ फिर वही सब हो गया तो? यार तू भी हद करता है। इस वक्त हुदा बिल्कुल ठीक थी। दर्द में अरीबा थी, वो भी मेरी बहन को बचाते हुए। तो फिर मैं कैसे इतना सेल्फिश हो सकता था? इस लड़की को दर्द में तन्हा छोड़कर अपनी बहन को संभालने लग जाता, जबकि इसे संभालने के लिए वहां माविया मौजूद था। लेकिन इस लड़की को संभालने के लिए वहां कोई भी नहीं था। यजदान को असवन की बातें गुस्सा ही दिला गई थी। अगर इसकी बहन आज एक बार फिर से बिल्कुल ठीक थी तो अंदर आईसीयू में दर्द सहती लड़की की वजह से। इसलिए वो असवन पर चढ़ दौड़ा था। तुम ठीक कह रहे हो। तुम यही रुको, मैं इन दोनों को देख कर आता हूँ। असफन को इसकी बातें ठीक ही लगी थी, इसलिए वो इसे वहीं अरीबा के पास रुकने का कहकर खुद इन दोनों को ढूंढने चला गया। अभी वो हॉस्पिटल के गेट पर ही था जो वो दोनों इसे कार से नीचे उतरते हुए दिखाई दिए। इन दोनों को सही सलामत देखकर असवन ने सुकून का सांस लिया। वो दोनों भी असवन को देख चुके थे, इसलिए जल्दी से इसकी तरफ भागे। अभी असवन माविया और हुदा को लेकर वहां पहुंचा ही था कि डॉक्टर आईसीयू का दरवाजा खोलकर बाहर आया। डॉक्टर को बाहर निकलता देख यजदान बेचैनी की हालत में जल्दी से इनकी तरफ बढ़ा। अंदर से इसका दिल पूरी तरह से घबरा रहा था। पता नहीं डॉक्टर क्या कहेगा। देखे मिस्टर यजदान, इनका लेफ्ट साइड से फेस मुकम्मल तौर पर जल चुका है। हमने फिलहाल के लिए इन्हें एंटीबायोटिक्स दे दी हैं, जिनसे जलन काफी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन इनके चेहरे की सर्जरी भी करनी पड़ेगी, नहीं तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और सर्जरी के वक्त डॉक्टर कुछ लम्हों के लिए खामोश हुआ और फिर दोबारा से अपनी बात का आगाज किया। मिस्टर यजदान, जरूरी नहीं, लेकिन सर्जरी करते वक्त कुछ भी हो सकता है। और एक और बात। डॉक्टर एक बार फिर खामोश हुआ तो अब की बार यजदान का पारा हाई हो चुका था। क्या बात है, जल्दी बताएं। आप भी अजीब किस्म के डॉक्टर हैं। अंदर पेशेंट जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है और आपको सस्पेंस क्रिएट करने की पड़ी हुई है। यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही, इसलिए जो भी बात है बगैर रुके बताएं, वरना मुझे आपका ये हॉस्पिटल बंद करवाने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। यजदान गुस्से में डॉक्टर पर ही चढ़ दौड़ा। मिस्टर यजदान, किसी भी लड़की के चेहरे पर एसिड का गिरना और इसके चेहरे का मुकम्मल तौर पर जल जाना इसके लिए किसी ट्रॉमे का सबब भी बन सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी पर भी कुछ भी जाहिर ना करे। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आप जल्दी से इनकी सर्जरी करें। इसको ठीक करने के लिए आपको जो भी करना पड़े करें, लेकिन वो मुझे बिल्कुल सही सलामत चाहिए। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं आपकी जान ले लूंगा। वो गुस्से की शिद्दत से डॉक्टर पर धाड़ा। यजदान, ये क्या पागलपन है? वो अपना काम कर रहे हैं ना, तो इन्हें इनका काम करने दो। डॉक्टर साहब, आप यहाँ से जाएं और ये फॉर्म मुझे दे दे। असफन यजदान को रिलैक्स करते हुए आखिर में डॉक्टर से मुखातिब हुआ। हम सर्जरी अभी स्टार्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर एक बार फिर डरते हुए बोला। क्यों? यजदान ने जिस कदर गुस्से में बोला था, डॉक्टर को अपना हल्क तक खुश्क होता मालूम हुआ था। हमने चाइना से इनके लिए स्किन मंगवाई है और साथ में स्किन स्पेशलिस्ट भी,
इसलिए इन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर ने जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की। हम 2 दिन तक इनकी सर्जरी करेंगे। अब की बार डॉक्टर ने यजदान के चेहरे के तासुरात देखते हुए असवन की तरफ देखकर अपनी बात मुकम्मल की। वरना यजदान जिस तरह से डॉक्टर को देख रहा था, डॉक्टर को यही लग रहा था कि वो इसे जिंदा ही निगल जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। असवन ने एक नजर यजदान की तरफ देखा, जिसके माथे की रगें तनी हुई थी और वो लाल अंगारा आंखें लिए डॉक्टर को घूर रहा था। डॉक्टर के वहां से जाते ही असवन यजदान से मुखातिब हुआ, जबकि माविया और हुदा भी भाग कर यजदान के पास पहुंचे। भाई अरीबा मेरी दोस्त, वो जस्ट बिकॉज ऑफ मी। नहीं बच्चे, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। आपकी फ्रेंड को जो चोट आई है वो इसके नसीब में लिखी थी और वो इसे मिल के ही रहनी थी। इसलिए आप खुद को ब्लेम करने की बजाय इसके लिए दुआ करें। बाकी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यफ्तान ने प्यार से हुदा को अपने साथ लगाए समझाया, जो मारे खौफ के कांप रही थी। जाओ असवन, इन दोनों को घर ड्रॉप कर दो। यजदान ने असवन को इन दोनों को घर पर छोड़ के आने को कहा। वो जानता था अगर वो दोनों यहीं रहे तो परेशान ही रहेंगे। नहीं भाई, जब तक अरीबा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे। इन दोनों ने घर जाने के लिए साफ मना कर दिया। यजदान बस इतना ही बोला था। इस वक्त इसके दिमाग में कई तरह की सोचें सवार थी। अरीबा की मामा को जब पता चलेगा वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। अभी तक वो इन्हें लेकर टेंशन फ्री थे, क्योंकि वो अपने किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ शादी पर गई हुई थी और इन्हें वापस आते आते हफ्ता तो लग ही जाना था। अरीबा को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 2 दिन मुकम्मल हो चुके थे। ये 2 दिन यजदान, हुदा और माविया ने कैसे गुजारे वो ही जानते थे। इन 2 दिनों में सबसे ज्यादा जिस इंसान की जिंदगी सूली पर लटकी हुई थी वो यजदान था। इन 2 दिनों में वो लड़की यजदान के लिए बहुत ही अहम हो चुकी थी। जब से अरीबा हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो खाना पीना अपना ऑफिस सब कुछ छोड़े वहीं हॉस्पिटल में इसके पास ही था। 2 दिन के दर्दनाक इंतजार के बाद आखिर वो वक्त भी आ गया जब अरीबा का ऑपरेशन होना था। चाइना से इसके लिए नई स्किन और स्किन स्पेशलिस्ट आ चुके थे। सर्जरी की तमाम तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप अरीबा को ठीक कर दे। माविया ने नम आंखों लिए डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े। आप लोग प्लीज हौसला ना हारें, इन्हें कुछ नहीं होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए तो इसके लिए आप लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने वहां मौजूद इन चारों की तरफ देखते हुए कहा। जी डॉक्टर साहब, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप जो कहेंगे हम करेंगे। आप पैसों की बिल्कुल टेंशन ना लें, लेकिन प्लीज इसे ठीक कर दे। इन सब में से सबसे पहले बोलने वाला यजदान था। बाकी सब ने भी हाँ में सर हिलाया था। मिस्टर यजदान, आपके पास पेशेंट की कोई पिक मौजूद है क्या? हमें सर्जरी के दौरान इनकी पिक भी चाहिए होगी। डॉक्टर ने हाँ में सर को जनच देते हुए यजदान से पूछा। डॉक्टर की बात सुन के यजदान ने नजरें घुमाए खुदा की तरफ देखा, जो जल्दी से अपना मोबाइल लेकर डॉक्टर की तरफ बढ़ी। ये ले डॉक्टर साहब, ये रही अरीबा की पिक्स। खुदा ने गैलरी ओपन करके डॉक्टर के सामने की, जिसमें अरीबा की बहुत सारी पिक्स मौजूद थी। खुदा से मोबाइल लेने के बाद डॉक्टर जल्दी से वापस ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। भाई अरीबा ठीक तो हो जाएगी ना? खुदा ने अपने भाई से पूछा। हाँ बच्चे, देखना आपकी दोस्त पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यस्तान ने ये अल्फाज बहुत मुश्किल से अदा किए थे। सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन अभी तक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं निकले थे। माविया, हुदा बेंच पर बैठे डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, जबकि यजदान और असफन ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पास ही खड़े थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोला तो यजदान जल्दी से डॉक्टर के सामने आया, जबकि वो दोनों भी उठकर खड़े हो चुके थे। डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? यजदान को अपनी आवाज खाई से आती हुई महसूस हुई। यस शी इज फाइन।
لیکن ابھی وہ 2 ہفتے تک ہاسپٹل میں انڈر آبزرویشن رہے گی۔ ایک بات اور مسٹر یزدان، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، ان کی گردن پر نشان رہ جائیں گے۔ اس کی سرجری نہیں ہو سکی کیونکہ اس میں ان کی ڈیتھ کے چانسز 99.99% تھے اور بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر۔ ڈاکٹر، کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ خدا نے جلدی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ جی آپ ان سے مل سکتی ہیں، ہم نے انہیں دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا ہے، لیکن ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے اور نیند کی میڈیسن کی وجہ سے وہ اگلے 1-2 ہفتے تک بے ہوش ہی رہیں گی۔ یہ سب ہم نے انہیں تکلیف سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ یزدان کے گھور کر دیکھنے پر ڈاکٹر نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر معاویہ خدا جلدی سے حریبہ کی طرف بھاگ گئے۔ ڈاکٹر بھی اسے کچھ ہدایات دیتا وہاں سے چلا گیا۔ اس دوران یزدان نے کوئی 50 بار بند دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اسفن نے بھی بار بار اس کا دروازے کی طرف دیکھنا نوٹ کیا تھا۔ یزدان نیچے نظریں جھکائے کھڑا تھا جب اسفن نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں ہمدردی کے کوئی آثار نہیں تھے، تھی تو صرف اور صرف اریبہ کی فکر۔ دونوں روم میں داخل ہونے کے بعد اریبہ کے لیفٹ رائٹ سائڈ پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام چکے تھے۔ کیا یار، ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ دونوں دفعہ میرے حصے کے زخم تم نے کھا لیے۔ ایسا تو کوئی سگا بھی نہیں کرتا کسی کے لیے جو تم نے میرے لیے کیا ہے۔ کیسے میں تمہارا یہ احسان چکاؤں گی؟ وہ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی۔ پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ہم تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ معاویہ کی بھی نمی بھری آواز کمرے میں گونجی۔ نہ جانے تم کس قدر تکلیف میں ہو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولی اور فوراً سے وہاں سے اٹھ کر باہر کو بھاگ گئی۔ وہ اپنے جان سے عزیز دوست کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے اب تک جتنا بھی ٹائم ساتھ سپینڈ کیا تھا، ہنستے مسکراتے ہوئے ہی طے کیا تھا۔ جاری۔ رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔